JS एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग जैक मॉडल पेपर 2023 का सोशल साइंस सेट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव करेंगे। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ऑप्शन ए समान संस्कृति, ऑप्शन बी समान इतिहास, ऑप्शन सी भाषा एवं लोक परंपरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जिसमें राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है, उनके बीच समान संस्कृति होती है, समान इतिहास होता है एवं भाषा एवं लोक परंपरा भी एक समान होता है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 2, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी प्रसा, ऑप्शन डी म्यूनिख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रसा। जर्मनी के एकीकरण से पहले बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे। बाद में उन्होंने बिखरे हुए जर्मनी को एकीकृत किया। प्रश्न संख्या 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बारदोली आंदोलन। यह आंदोलन 1928 में गुजरात में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या 4, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? ऑप्शन ए भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति लागू करने, ऑप्शन सी लगान से संबंधित कानून बनाने, ऑप्शन डी व्यापार संबंधित कानून बनाने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे और सभी ब्रिटिश थे। प्रश्न संख्या 5, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरापथ, ऑप्शन डी दक्षिणापथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था प्राचीन काल में। प्रश्न संख्या 6, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी फिलिप्स, ऑप्शन सी रूजवेल्ट, ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड नामक कंपनी ने विभिन्न पुर्जों को आपस में जोड़कर मोटर कार का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे मोटर कारों के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। प्रश्न संख्या 7, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी संगीत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी औद्योगिकरण। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय अर्थात डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था। बहुत सारे यूट्यूबर इसका उत्तर डी बता रहे हैं संगीत, लेकिन इसका सही उत्तर है औद्योगिकरण। प्रश्न संख्या 8, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ऑप्शन ए कताई, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी छपाई,
ऑप्शन डी रंगाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कताई। स्पिनिंग जेनी मशीन से कताई प्रक्रिया में वृद्धि हुई। इस मशीन का आविष्कार सर रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। इस मशीन का उपयोग ऊन या कपास जैसे तंतुओं से धागा कताई के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी डचों द्वारा, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने गोवा में की थी। यह प्रिंटिंग प्रेस 1556 में ओल्ड गोवा के जेविस सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित हुई थी। प्रश्न संख्या 10, गैली क्या है? ऑप्शन ए धातुई फ्रेम, ऑप्शन बी चरमपत्र, ऑप्शन सी ताम्रपत्र, ऑप्शन डी पांडुलिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धातुई फ्रेम। धातुई फ्रेम को गैली कहा जाता है, जिसका उपयोग प्रेस या छापखाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता को खाली जगह वितरण कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी दबाव समूह, ऑप्शन डी सामुदायिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षैतिज। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यदि इनके बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्षैतिज वितरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संघ में इस समय है? ऑप्शन ए 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन सी 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन डी 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 13, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अश्वेत शक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी नारीवादी आंदोलन, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन डी नस्ल भेद आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागरिक अधिकार आंदोलन। प्रश्न संख्या 14, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। प्रश्न संख्या 15, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? ऑप्शन ए किसानों का, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारियों का, ऑप्शन सी उद्योगपतियों का, ऑप्शन डी मजदूरों का। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरकारी कर्मचारियों का। बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। प्रश्न संख्या 16, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 17, लोकतांत्रिक सरकार होती है? ऑप्शन ए उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन बी जिम्मेदार सरकार, ऑप्शन सी वैध सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार होती है।
यह जिम्मेदार सरकार भी होती है एवं वैध सरकार भी होती है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूचना का अधिकार। यह भारत में 2005 ईस्वी से लागू है, सूचना का अधिकार। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायती राज। पंचायती राज में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित है, जहां पर मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर एवं जिला परिषद का चुनाव होता है। इसमें महिलाओं को 50% सीट आरक्षित होता है। लोकसभा में महिलाओं को सीट आरक्षित नहीं है, विधानसभा में भी महिलाओं को सीट आरक्षित नहीं है, पंचायती राज में महिलाओं को सीट आरक्षित है। प्रश्न संख्या 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए वृंदा करात, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी मायावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेधा पाटेकर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, जिसके विरोध में मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की थी। प्रश्न संख्या 21, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। अनवीकरणीय संसाधन पुनः पूर्ति योग्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 22, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? ऑप्शन ए वन्य जीव के आवास का विनाश, ऑप्शन बी वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत में जैव विविधता कम हो रहा है, जिसके पीछे कारण है वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है, वन्य जीव को मारा जा रहा है एवं आखेटन किया जा रहा है, और पर्यावरणीय प्रदूषण भी हो रहा है। जंगलों में आग लगता है जिसे दावानल कहा जाता है, जिसके कारण भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को नुकसान होता है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी सिंचाई की सुविधा, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जिस योजना का बहुत सारा उद्देश्य होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण। नदियों पर बांध बनाकर उससे नहर निकाला जाता है, जिससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है एवं उससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 25,
चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? ऑप्शन ए दलहन फसलें, ऑप्शन बी तिलहन फसलें, ऑप्शन सी रोपण फसलें, ऑप्शन डी मोटे अनाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोपण फसलें। यह रोपण फसलें हैं क्योंकि इसका उत्पादन बड़े भूखंड में एकल फसल के रूप में किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी कि यह एक वाणिज्यिक कृषि भी है और रोपण कृषि भी है। प्रश्न संख्या 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी रबी और जायद दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए खरीफ। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ में की जाती है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ऑप्शन ए तलचर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी सिंगरेनी, ऑप्शन डी रानीगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोकारो। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तलचर, यह उड़ीसा राज्य में है। सिंगरेनी कोयला खान तेलंगाना में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोकारो। बोकारो कोयला खान झारखंड राज्य में है। प्रश्न संख्या 28, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा इस्पात उद्योग। प्रश्न संख्या 29, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 5 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना, ऑप्शन डी 10 गुना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 गुना। कारखाना के 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना जल दूषित होता है। प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ऑप्शन बी उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ऑप्शन सी सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ऑप्शन डी रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। इसमें असत्य कथन ऑप्शन डी है, रेलवे के अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, जबकि यह गलत बात है। रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन में लागत कम होता है और रेलवे में लागत अधिक होता है। अतः इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक। प्रश्न संख्या 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना स्वास्थ्य से, शिक्षा से एवं प्रति व्यक्ति आय से करती है। प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी समृद्धि, ऑप्शन सी धारणीय विकास, ऑप्शन डी जीवन की गुणवत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धारणीय विकास। प्रश्न संख्या 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी असंगठित, ऑप्शन डी संगठित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संगठित। प्रश्न संख्या 34, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? ऑप्शन ए
कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी। ऑप्शन बी चीनी, गुड़, ईंट बनाना। ऑप्शन सी परिवहन, संचार और बैंकिंग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी परिवहन, संचार और बैंकिंग। यह जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ऑप्शन ए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ऑप्शन बी एक गाय को 10,000 में बेचना। ऑप्शन सी बैंक से गाय प्राप्त करना। ऑप्शन डी गाय का दूध बेचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है सामान के बदले सामान, न कि मुद्रा। इसमें मुद्रा की बात नहीं होती है बल्कि सामान के बदले सामान का लेन देन होता है। प्रश्न संख्या 36, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए साख निर्माण। ऑप्शन बी ऋण देना। ऑप्शन सी जमा स्वीकार करना। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है जो कि साख निर्माण करती है, यानी कि अपना विश्वसनीयता बरकरार रखती है, ऋण प्रदान करती है और जमा भी स्वीकार करती है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी एक। ऑप्शन सी एक से अधिक। ऑप्शन डी किसी भी देश में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एक से अधिक। बहु मतलब होता है बहुत सारा और राष्ट्रीय मतलब देश, यानी कि वैसा कंपनी जो कई देशों में फैली हुई हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 38, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश की फोर्ड मोटर कंपनी है। प्रश्न संख्या 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? ऑप्शन ए खाद्य तेल। ऑप्शन बी हेलमेट। ऑप्शन सी आभूषण। ऑप्शन डी कपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आभूषण। सोना चांदी का बना हुआ आभूषण जिस पे हॉलमार्का रहता है, यानी कि उसके गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह होता है हॉलमार्का। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त। ऑप्शन बी 24 दिसंबर। ऑप्शन सी 26 जनवरी। ऑप्शन डी 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हम लोग JCERT द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर सोशल साइंस का 40 प्रश्न किए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।